चिकन बनाने की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही कमाल की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से आज मैं चिकन बना रही हूँ, मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आपने इस तरह से कभी चिकन नहीं बनाया होगा। आज बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में बनाएंगे, जिससे हमारा चिकन बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़ा ही जूसी सा बनेगा। और अगर आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा से कंप्लीट देख लिया और आपने इस तरीके से कभी चिकन बनाया तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह से चिकन बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़ा ही मज़े का बनता है। चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है, उसको गर्म करेंगे और उसके साथ ही इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन यहाँ पर तकरीबन 1 किलो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इस वक्त हम इसके अंदर कोई प्याज वगैरह नहीं डाल रहे, बल्कि हम इसको इसी तरह से ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है। ऑयल के अंदर इस तरह से फ्राई करने से ये होगा, हमारा जो चिकन है इसके अंदर जो हल्की फुल्की स्मेल होता है, जब सालन वगैरह बन जाता है तो थोड़ी बहुत चिकन की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और चिकन हमारा बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी सा बनेगा। कम से कम हमने चिकन को तब तक इसको हमें फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता या लाइट ब्राउन नहीं होता, तो उससे चिकन का बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा, बड़ा ही मज़े का बनेगा। अब इसके अंदर से तमाम स्मेल ख़त्म करके 1 चम्मच मैं ले रही हूँ इसमें गरम मसाला साबित जो होता है वो, और इसके अंदर कुछ इसमें लौंग भी हैं और काली मिर्च भी है। तो यानी कि हमने कंप्लीट लिया है। उसके साथ जो हम डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच नमक का डाल रहे हैं। जितना आपने सालन में नमक डाल रहा हूँ आप वक्त डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से हम इसको फ्राई करेंगे और नमक में जब हमारा चिकन फ्राई होगा तो इसका जायका इतना ज़्यादा मज़े का होगा कि आप चिकन ऐसे ही खा सकते हैं। बच्चे जो है वो इतने शौक से इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, तो अगर आप सेम कोई मसाले ना डालें, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से अगर आप चिकन फ्राई करके बच्चों को देते हैं तो बच्चे बड़े ही शौक खाएंगे। अब मैंने इसको फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता, ताकि जो चिकन है अच्छी तरह से जूस बड़ा ही मज़े का बने। अब तकरीबन फ्राई होते हुए तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आपने देख लेना है, मीडियम सी आंच के ऊपर इसको करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ भी आंच नहीं करनी, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कर देनी, दरमियान आंच हो। ये 2 प्याज हैं, इनको हमने अच्छे चॉपर में पीस लिया था, बारीक सा इसका पेस्ट है और इसको हमने इसके अंदर डाल रहे हैं। अब हमने प्याज और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है, यानी कि प्याज हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन नहीं होता। इस तरह पिसे हुए प्याज डालें, ये कि बहुत ज़्यादा आपकी ग्रेवी मज़े की बनेगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ सी और बड़ी ही टेस्टी बनेगी। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह ग्रेवी हमारी अभी से ही बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। अब ऐसे आप चेक करें कि हल्का सा प्याज का जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, तो फिर हमने डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 8-10 मिर्चों को मैंने आधा कप पानी को भी ग्राइंड करके रख लिया था, तो ये इसको डाल लेना। यानी इसके अंदर साबित चीज़ें मैं बहुत कम डाल रही हूँ, क्योंकि अगर बाज़ हम जब बनाते हैं तो ये चीज़ें साबित नज़र आती है जो कि अच्छी नहीं लगती। स्पाइसेस डालेंगे, नमक जो है मैं बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि नमक मैंने वैसे ही स्टार्ट में डाल लिया था, तो ये बस नमक सालन में पूरा करने के लिए मैं डाल रही हूँ। मिर्च भी मैंने आधा चम्मच डाली है, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें 8 से 10 डाली हुई हैं, तो इतनी ज़्यादा मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं। वैसे तमाम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है। अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब आप देखें कि बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई हो चुकी है, तो इसके अंदर हमने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है 1 चम्मच भर के, और इसको भी हमने अच्छी तरह से इसके अंदर भून लेना है। बहुत ज़्यादा इस तरह से जो चिकन है मज़ेदार बनता है, क्योंकि इसकी भुनाई का टाइम अच्छा खासा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चिकन कितना ही मज़े का और टेस्टी बनेगा। 1 चम्मच होममेड गरम मसाला मैंने डाल दिया है, कोई इसमें बहुत सारे मैंने मसाले नहीं डाले हैं। तो आप भी कोशिश करें कि कम से कम मसालों में आप चिकन को बनाएं, कोई भी सब्ज़ी बनाएं। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के आलू जो थे वो भी मैंने इसमें काट के डाल दिए हैं। आप देख रहे होंगे साथ साथ हम भूनते जा रहे हैं और उसके साथ ही हम चीज़ों को ऐड करते जा रहे हैं। अब जब मैंने आलू इसके अंदर डाले हैं, तो आलू इस वक्त डालने का मतलब ये है कि अब आलू जो इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, भून जाएंगे, तो आलू के अंदर भी तमाम मसाले का टेस्ट बड़ा ही लाजवाब सा आएगा आपको। डालने के बाद तकरीबन हमने इसको 3 से 4 से अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है पानी। अब पानी आप उतना डाल लें जितनी आप ग्रेवी पसंद करते हैं या जितना आपको शोरबा पसंद है, तो अपना पानी इसके अंदर डाल लें, वरना जो है इसके अंदर तकरीबन मैंने इसके अंदर 2 गिलास डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छा। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको ढका देना है और इसको दरमियानी सी आंच के ऊपर हमने रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए।
पहले शुरू में के 5 मिनट आंच दरमियानी रखें, उसके बाद स्लो कर लें ताकि जो अच्छी तरह आलू वगैरह हैं वो बस गल जाएं, क्योंकि चिकन तो वैसे ही ऑलरेडी तकरीबन गल चुका है। अब ये देख सकते हैं हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी कम चाहिए फिर आप थोड़ी आंच तेज़ करके 2 से 3 मिनट इसको पका लें तो आपकी ग्रेवी जो है वो कम हो जाएगी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह गाढ़ी सी है तो बहुत ज़्यादा इसका इस तरह मज़े का टेस्ट आएगा और इस ग्रेवी के अंदर चिकन का फुल फ्लेवर है। जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। सब्ज़ धनिया डाल दिया है मैंने इसके अंदर। सब्ज़ धनिया डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हमने इसको निकाल लेना है बोल में। और ये देख सकते हैं आप चिकन कितना ज़्यादा हमारा गला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा बना हुआ है और खाने में बहुत ज़्यादा जूसी और टेस्टी सा है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त और सिंपल सी रेसिपी है और थोड़ा सा चेंज करके हमने इसको बनाया है तो जिससे चिकन जो है बड़ा ही लाजवाब बनेगा। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा